हेलो स्टूडेंट, मैं कपिल देव। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल जहाँ पर मैं वीडियो अपलोड करता हूँ फॉर इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स एंड बेसिक। अगर आप किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं जहाँ पर हर मैथमेटिक्स पूछा जाता है तो मेरा चैनल बहुत ही हेल्पफुल है। आज मैं आपके सामने पढ़ाने वाला हूँ ऑर्थोगोनल प्रॉपर्टी ऑफ लिगेंडर पॉलिनोमियल। स्टूडेंट, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। यहाँ पर एग्जाम में बेस्ट क्वेश्चन बनते हैं और ये भी बताना चाहूँगा स्टूडेंट, जो सिलेबस करा जा रहा है नई एजुकेशन पॉलिसी 2020 पर पूर्ण रूप से आधारित है। और जो हमारे पास बीएससी 4 सेमेस्टर मैथमेटिक्स के अंदर जो एग्जाम का पेपर है, यानी एग्जाम का जो फॉर्मेट है वहाँ पे एमसीक्यू टाइप का बनता है, यानी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन यहाँ पे बनते हैं। और यहाँ पे क्वेश्चन को रिटन नहीं करना होता है, क्योंकि केवल आपको मतलब थ्योरम बेस्ड और यहाँ पे डायरेक्ट रिजल्ट पर क्वेश्चन आपके बनते हैं। क्योंकि यहाँ पे जो एमसीक्यू टाइप का बनता है वहाँ पे विकल्प दे रखे हैं, तो वहाँ पे बेस्ट चॉइस जो बेस्ट ऑप्शन है वहाँ पर आपको सेलेक्ट करना है। तो सबसे पहले स्टूडेंट हम जो बात करेंगे यहाँ पे ऑर्थोगोनल प्रॉपर्टी ऑफ लिगेंडर पॉलिनोमियल। यहाँ पे दो कंसेप्ट है। देखो, सबसे पहले यहाँ पे इसकी डायरेक्ट वैल्यू एग्जाम में कैसे बनती है। आपको इंटीग्रेशन देगा -1 to 1 के बिटवीन, और यहाँ पे pmx और pnx इंटू डी एक्स, क्योंकि वो x के रेस्पेक्ट में डेफिनिट इंटीग्रल है -1 to 1 के बीच में। अब स्टूडेंट यहाँ पे जो mn है, यहाँ पे कोई भी कॉन्स्टेंट है, 1 2 3 कुछ भी आ सकता है रियल नंबर। इसकी जो वैल्यू होगी यहाँ पे 0 होगी, बशर्ते यहाँ पे जो कंडीशन होगी वहाँ पे जो m और n यहाँ पे नॉन इक्वल होनी चाहिए, मतलब ये दोनों इक्वल नहीं होनी चाहिए। मतलब कहने का मतलब स्टूडेंट ये है, अगर हमारे पास टाइप की कोई भी इंटीग्रेशन दे रखा -1 to और 1 के बिटवीन, और यहाँ पे कोई भी वैल्यू दे देंगे, यहाँ पे pnx, यहाँ पे p2x, तो इस वाले केस में इसकी जो वैल्यू आपसे पूछेगा तो यहाँ पे इसकी जो वैल्यू होगी यहाँ पे 0 होगी। स्टूडेंट देखो यहाँ पे क्या है, देखो जो लिमिट है वो तो -1 to +1 के बीच में ही लाई होनी चाहिए। और यहाँ पे जो 1 है, देखो ये m यहाँ पे कितना है स्टूडेंट 1, तो n यहाँ पे कितना है 2, तो आप देखोगे दोनों इक्वल नहीं है, तो इस वाले केस में यहाँ पे इसकी जो वैल्यू होगी यहाँ पे वो 0 हो जाएगी। अब स्टूडेंट यहाँ पे बात करते हैं -1 to +1 के बीच में, और यहाँ पे देखो dx, इस वाले देखो यहाँ पे पहले हम समझते हैं m की वैल्यू यहाँ पे n है, पहले हम इसको थ्योरम को ही डायरेक्ट समझते हैं। हमारे पास ये जो ऑर्थोगोनल प्रॉपर्टी की जो फर्स्ट कंडीशन है -1 to +1 के बीच में इंटीग्रेशन है, और यहाँ पे जो हमारे पास pmx इंटू pnx, चूँकि ये बताना चाहूँगा हमारे पास जो pm और pn है ये x के ही फंक्शन है। p से यहाँ पे पॉलिनोमियल है, लिगेंडर पॉलिनोमियल है। अब यहाँ पे स्टूडेंट देखो m के प्लेस पर हम n पुट करते हैं। देखो अगर जब दोनों डिफरेंट थे तो उसकी वैल्यू यहाँ पे 0 थी, जब यहाँ पर दोनों इक्वल है तो उस वाले केस में इसकी जो वैल्यू होगी 2/2n + के 1 होगी। स्टूडेंट देखो कैसे, पहले हम इसको डायरेक्ट अब न्यूमेरिकली हम इसको समझते हैं। सबसे पहले m के प्लेस पे n रखते हैं, तो -1, तो स्टूडेंट यहाँ पे देखोगे n के प्लेस पे m यानी n x, स्टूडेंट हमारे पास ये है, केवल हमने m के प्लेस पे n पुट किया है, तो ये इंटू ये हमारे पास का होल स्क्वायर आ जाएगा। तब इस वाले केस में इसकी जो वैल्यू होगी, देखो जनरल फार्मूला हमारे पास ये है 2/2n + के 1। क्योंकि आपसे बोला जा रहा है यहाँ पे -1 to 1 के बीच में इंटीग्रेशन, और यहाँ पे वहाँ पे कुछ भी दे दो, 2 दे दो भाई, n तो कोई भी कांस्टेंट है। तो यहाँ पे इसकी जो वैल्यू होगी स्टूडेंट्स का जो होल स्क्वायर है, जहाँ पे n है वहाँ पे 2 रखेंगे स्टूडेंट, तो 2 × 2 यहाँ पे 4 यानी 1 है, तो इसकी जो वैल्यू आ जाएगी 2π/5। तो कई बार क्वेश्चन स्टूडेंट ट्विस्ट करके भी दे देता है, तो आपको डायरेक्ट जो स्टैंडर्ड आपकी जनरल फार्मूला है या थ्योरम है, इसको पहले अच्छे से एनालिसिस करना है, क्योंकि इस पर आधारित यहाँ पे क्वेश्चन बनते हैं। अब स्टूडेंट यहाँ पे इसका प्रूफ देखते हैं। देखो कि नॉर्मली एग्जाम में प्रूफ तो नहीं पूछेगा क्योंकि एमसीक्यू टाइप का, फिर भी आप इसको ये पता पड़ जाए कि इसका एक्सप्लेनेशन कैसे है, तो समझते हैं। अब यहाँ पे बात करेंगे हम थ्योरम 1 की, तो प्रूफ लेकर चलेंगे स्टूडेंट। प्रूफ में दे रखा है -1 to 1 pmx इंटू pnx और इंटीग्रेशन विद रेस्पेक्ट टू s। इसकी जो वैल्यू है स्टूडेंट 0 है इफ यदि m यहाँ पे स्टूडेंट नो इक्वल है, यानी m और n यहाँ पे इक्वल नहीं होनी चाहिए। अब स्टूडेंट यहाँ पे देखो कुछ कंडीशन आपके, कुछ बेसिक से पैरामीटर आपके रिमेंबर होने चाहिए। तो आपको लिगेंडर डिफरेंशियल इक्वेशन का कंसेप्ट याद होना चाहिए। तो लिगेंडर डिफरेंशियल इक्वेशन का कंसेप्ट मैंने बताया था जनरल में, इसका जो फार्मूला होता है 1 - के x² d2y/dx² - के 2x dy/y
dx और n इंटू एन प्लस के 1 इंटू वाई। स्टूडेंट यहाँ पे जो n है वहाँ पे कोई भी कांस्टेंट है। अब हमारे पास ये स्टैंडर्ड इक्वेशन है लिगेंडर डिफरेंशियल इक्वेशन का, इसको हम इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं तो d ओवर डी एक्स 1 माइनस के एक्स स्क्वायर, तो d बाई ओवर डी एक्स और माइनस के यहाँ पे n प्लस के 1 इंटू वाई इक्वल 0। स्टूडेंट कहने का मतलब देखो यहाँ पे समझते हैं, इन्होंने इसको मर्ज करके कैसे लिखा, देखो आप इसको यहाँ पे देखो, ये जो साइन है ये डिफरेंस का साइन है, डेरिवेटिव का। जब हम इसको प्रोडक्ट रूल लगाएंगे तो फर्स्ट को एज इट रखेंगे तो सेकंड का डिफरेंशिएशन करेंगे, ध्यान से समझना स्टूडेंट। अब हम सेकंड को एज इट रखते हैं डी बाई ओवर डी एक्स। अब हम फर्स्ट का डिफरेंशिएट करेंगे 0 माइनस के 2x, क्योंकि प्लस माइनस ये एज इट ही रहेगा, हमने ना, क्योंकि हमारे पास इसको हम ऐसा लिख सकते हैं। तो हम यहाँ पे इसका यही रूप लेकर चलेंगे, समझते हैं। तो सबसे पहले वी नो दैट, हम जानते हैं कि हमारे पास जो लिगेंडर डिफरेंशियल इक्वेशन है लिगेंडर डिफरेंशियल इक्वेशन का फार्मूला इज तो 1 माइनस के एक्स स्क्वायर, आप इसको डेरिवेटिव फॉर्म में लिखेंगे डी ओवर डी एक्स 1 माइनस के एक्स स्क्वायर इंटू डी बाई ओवर डी एक्स। इसको हम करली ब्रैकेट के अंदर क्लोज करेंगे। चलिए यहाँ पे स्टूडेंट देखो, यहाँ पे ये तो एज इट इज रहेगा ना, तो n इंटू एन प्लस के 1 और इक्वल यहाँ पे 0 है। अब यहाँ पे स्टूडेंट के दो सॉल्यूशन लेकर चलते हैं, एक तो आपका पीएम टाइप का, एक आपका पीएन टाइप का। हमारे पास ये लिगेंडर डिफरेंशियल इक्वेशन का स्टैंडर्ड रूप है। अब इसमें दो सॉल्यूशन लेते हैं, क्योंकि हमारे पास जो कंसेप्ट दे रखा है थ्योरम के अंदर वो वहाँ पे इन्होंने डिफाइन कर रखा है पीएम और पीएन। अब यहाँ पे बात करेंगे स्टूडेंट, लेट इट सोल्यूशन इज, सपोज करेंगे y pmx एंड pnx, ये इसके सॉल्यूशन है। देखो स्टूडेंट आप देखोगे, अगर ये इसके सॉल्यूशन है, अल्टीमेटली ये दोनों मतलब ये दोनों जो हमारे पास y के वैल्यूज को सेटिस्फाई करेंगे हमारे पास इक्वेशन को। तो यहाँ पे देखो सबसे पहले इसको, ये को n टाइप का है तो पहले हम n टाइप में ही बनाते हैं, लोग पहले उसको n मानो और इसको m मानो, बात इक्वल है स्टूडेंट। अब यहाँ पे समझते हैं d ओवर डी एक्स 1 माइनस के, इसको 1 ही है स्टूडेंट, 1 माइनस के एक्स स्क्वायर। अब ध्यान से देखना कि हमारे पास जो टर्म गिवन है d ओवर डी एक्स और y के प्लेस पे आपको क्या पुट करना है स्टूडेंट, यहाँ पे देखो y के प्लेस पे आपको pnx ये हमें पुट करना है। अब इसको यहाँ से हम क्लोज करते हैं और n इंटू एन प्लस के 1। अब n हमने क्यों लिया, क्योंकि स्टैंडर्ड फार्मूले में n ही होता है। हम n के लिए काम कर रहे ना, फिर m के लिए करेंगे तो फिर n के प्लेस पे m आ जाएगा, ये हमेशा याद रखना। हम स्टूडेंट इसको थोड़ा और सिंप्लीफाई है, इसको हम एज्यूम करके चलते इक्वेशन 1, इसको नाम रख लेते हैं। अब यहाँ पे स्टूडेंट d ओवर डी एक्स, अब m के लिए बात करेंगे एंड, तो यहाँ पे एज इट इज तो सेम रहेगी, तो एक्स स्क्वायर। अब इसमें यहाँ पे d ओवर डी एक्स, ध्यान से समझना, y के प्लेस पर आपका रखेंगे हम pmx। जैसे pmx रखेंगे इसको क्लोज करेंगे और यहाँ पे n था ना स्टूडेंट, तो हम m के लेकर चल रहे हैं m प्लस के 1। स्टूडेंट हम ऐसा क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हमारे पास जो pm और pn में ही टर्म गिवन है, तो इसी अकॉर्डिंग यहाँ पे आपको थिंक करना होता है। तो यहाँ पे इक्वेशन यहाँ पे 2। अब देखो दोनों क्या है, ये pm और pn यहाँ पे प्रोडक्ट में है। अब स्टूडेंट यहाँ पे समझते हैं, पहले हम इसको जो हमारे पास इक्वेशन 1 है, देखो यहाँ पे ध्यान रखना चाहिए, हमारे पास अगर ये n है तो हमें pm से मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी, और जो हमारे पास n है इसके अंदर मतलब m है तो हमारे पास pn से मल्टीप्लाई, मतलब इक्वेशन 1 को जो मल्टीप्लाई करेंगे वो pm से करेंगे और इसको हम करेंगे pn से। देन इसके बाद हम इसको सब्ट्रैक्ट करके हम इस टाइप का फॉर्मेट आपको बताएंगे। तो सबसे पहले हम स्टूडेंट जैसे मल्टीप्लाई कर, ध्यान से समझना आपको थोड़ा, क्योंकि लेंथी क्वेश्चन है, आप इसको समझते शॉर्ट में। जैसे हम इसकी मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ से, हमें पता है यहाँ पे सब्ट्रैक्ट तो करना ही करना, तो साइन तो चेंज होंगे ही, सीधी बात है।
तो पहले हम इसकी मल्टीप्लाई करते हैं यहाँ पे। जैसे हम इसकी मल्टीप्लाई करेंगे इसमें समझते हैं, तो पी एम, देखो पहले आप समझ लिए, पहले हम इसकी ऊपरी मल्टीप्लाई करते हैं, पी एम इंटू डी ओवर डी एक्स, और यहाँ पे एच डी मतलब ये इसके इंटू साथ लिख देंगे बस, 1 माइनस के एक्स स्क्वायर, तो यहाँ पे डी ओवर डी एक्स पी एन एक्स। जैसे हम स्टूडेंट इसके साथ करेंगे फिर हम ये इसके साथ भी जाएगा, यानी यहाँ पे एन आप लिखो, चलो पी एम ही लिखेंगे, तो पी एम, भला इसको हम पी एक्स ही बोल सकते हैं, इसको बाद में एक्स तो पता ही है, पी एम और पी एन एक्स का ही फंक्शन है। अब यहाँ पे इसको हम एक्स भी लिखेंगे स्टूडेंट, तो पी एम एक्स, ध्यान से देखना स्टूडेंट, ये हमारे पास पी एम एक्स ये साथ में है, ये एम जो है वो नीचे है। अब सुनिए यहाँ पे चल रहा है हमारे पास इंटू एन, एन प्लस के 1 इंटू वाई, ये हमारे पास। अब हम इसको पी एन से मल्टीप्लाई करते हैं स्टूडेंट, ये हमारे पास पी एन एक्स डी ओवर डी एक्स 1 माइनस के एक्स स्क्वायर डी ओवर डी एक्स। स्टूडेंट यहाँ पे पी एम एक्स, ये तो एच डी रहेगा, चूँकि हम इसमें भी मल्टीप्लाई करेंगे तो पी एन एक्स, ध्यान से देखना स्टूडेंट, ये m इंटू एम प्लस के 1 इक्वल 0। स्टूडेंट यहाँ पे इसको हम इक्वेशन 3 एंड हम इसको 4 कर, क्योंकि इक्वेशन अपने अकॉर्डिंग आप जैसे कंफर्टेबल ऐसे मान सकते हो। अब यहाँ पे स्टूडेंट सब्ट्रैक्ट करते हैं, सब्ट्रैक्ट से क्या होगा स्टूडेंट, ये यहाँ से टर्म कट जाएगी और हमारे पास ये टर्म चाहिए, ये आपको देखना होता है। तो जैसे हम इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे, ध्यान से समझना स्टूडेंट, इसको हम सब्ट्रैक्ट करेंगे, इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे। आप यहाँ पे देखो, अगर हम इसको यहाँ पे ले आओ पी एन एक्स या पी एम यहाँ पे ले आओ तो बात इक्वली होगी, तो दोनों यहाँ पे जब सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कैंसिल हो जाएगा, नहीं कट के यहाँ पे 0 आ जाएगा। जब स्टूडेंट इसमें तो सब्ट्रैक्ट करें तो माइनस की टर्म हो जाएगी, मतलब ऊपर में से ऊपर देखो यहाँ पे क्या है स्टूडेंट, पी एम, देखो यहाँ पे हमारे पास जो मल्टीपल है वो एन इंटू एन प्लस के 1 है। तो हम यहाँ पे समझते हैं कि हमारे पास जो टर्म बचेगी, पहले इसको एक बार समझते हैं। जैसे हमने इसको 1 माइनस का एक्स स्क्वायर डी बाई डी एक्स से पी एन एक्स करा, तो यहाँ पे हमारे पास इक्वेशन हो जाएगी। अब यहाँ पे डी ओ डी एक्स, ये 1 माइनस डी ओ डी एक्स पी एम एक्स प्लस के हमारे पास एम प्लस के 1 यानी वाई। इसमें देखो वाई के प्लेस पे भी आपको रखना होगा, यहाँ पे समझते हैं, क्योंकि वाई हमारे पास यहाँ पे भी है ना भाई, वाई के प्लेस पे तो आपने रखा, ये वाई के प्लेस पे हमें ये भी रखना है, ध्यान देना स्टूडेंट। पहले हम एन के लिए काम कर रहे हैं, तो एन के लिए हमारे पास फार्मूला हो जाएगा ये पी एन एक्स, ध्यान से समझना। तो हमारे पास जो सेकंड है इसके प्लेस पर वाई जो आएगा हमारे पास ये आएगा पी एम, क्योंकि एम के लिए इस स्टैंडर्ड से इसकी मतलब ये जो हमारे पास इक्वेशन गिवन है इसका ये सोल्यूशन है तो उसको सेटिस्फाई करेगा। जहाँ पे वाई है पहले हम पी एन रखते हैं, फिर दूसरी कंडीशन बनाए, क्योंकि 2 सोल्यूशन है 2 इक्वेशन बननी चाहिए। जहाँ पे स्टूडेंट वाई है वहाँ पे पी एम रखेंगे। अब हम इसको बारी से मल्टीप्लाई करें, प्रोसेस तो वही है, जहाँ एन है तो एम से मल्टीप्लाई करनी, एम है तो एन से मल्टीप्लाई। जैसे हम इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो इसके साथ ये पे आएगा तो इनटू ये आएगा, क्योंकि हमारे पास ये तो एक्स्ट्रा था भाई। आप तो एक चीज़ यहाँ पे देखो, ये हमारे पास पी एम एक्स ये इक्वल 0 हमारे पास इक्वेशन है। जैसे हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा पी एम एक्स इंटू दिस टर्म। फिर स्टूडेंट ये हमारे पास एन, देखो पी एम तो आने आना एक्स, और यहाँ पे स्टूडेंट जो हमारे पास एक्स्ट्रा जो आएगा वो पी एन एक्स जो पहले गिवन था, ये हमारे पास इक्वेशन 3 होगी। अब हम इसमें मल्टीप्लाई करते हैं, देखो स्टूडेंट जैसे हम इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो पी एन एक्स डी बाई और डी एक्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर ये हमारे पास आएगा। हम पी एन से मल्टीप्लाई करेंगे तो पी एन एक्स आएगा, साथ में जो वाई था स्टूडेंट, तो वाई के प्लेस पे जो हमारे पास वाई के प्लेस पे हमारे पास रहना चाहिए पी एम एक्स, ये हमारे पास पी एम एक्स। इसको थोड़ा सही कर लेना स्टूडेंट, पी एम एक्स इक्वल यहाँ पे स्टूडेंट 0 हो जाएगा। अब यहाँ पे सब्ट्रैक्ट कर दे, जैसे इसमें सब्ट्रैक्ट करेंगे चिन्ह कट जाएगा। अब यहाँ पे देखो स्टूडेंट दोनों ये इनटू में है, तो हम जब भी कॉमन लेंगे तो हम थोड़ा कॉमन इधर लेंगे, तो अंदर हमारे पास जो बचेगा n इंटू एन, तो हम एन स्क्वायर लिख देंगे प्लस के स्टूडेंट यहाँ पे n हो जाएगा। जब हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो m स्क्वायर अंदर जाएगा तो प्लस क्या पीछे से माइनस, क्योंकि सब्ट्रैक्ट करें इसमें से ये। तो स्टूडेंट यहाँ पर हमने क्या कॉमन लिया था पी एम एक्स इंटू पी एन एक्स, और साइड में जब 0 में से 0 भाई लेफ्ट में से लेफ्ट सब्ट्रैक्ट कर रहे, राइट से राइट सब्ट्रैक्ट कर रहे, तो 0 माइनस 0 0 आएगा। अब स्टूडेंट हम इसको थोड़ा और सिंप्लीफाई कर सकते हैं, इसको हम n
माइनस के m और n प्लस के m, इन दोनों को हम एक जगह रखेंगे तो n माइनस के m, हमारे पास जो टर्म बचेगी पी एम एक्स इंटू पी एन एक्स। अब स्टूडेंट यहाँ पे देखो इसका इंटीग्रेट करते हैं हम -1 to 1 के बीच में, तो हम इंटीग्रेट लिखेंगे इंटीग्रेट बिटवीन -1 to +1 के बीच में विद रेस्पेक्ट टू x, विद रेस्पेक्ट टू x के हम रेस्पेक्ट में। स्टूडेंट देखो आप थोड़ा और सिंप्लीफाई भी कर सकते हैं, यहाँ पे हम m माइनस के m बाहर लेंगे तो अंदर बचेगा n प्लस के m प्लस के 1। अब हम क्योंकि -1 to 1 के बीच में इंटीग्रेशन निकालना, तो पी एम एक्स इंटू पी एन एक्स, क्योंकि x के रेस्पेक्ट में तो यहाँ पे 0 का इंटीग्रेशन 0 हो जाएगा। स्टूडेंट ये हमारे पास ये 0 के नीचे चल जाएगा, है ना। अगर हम इसको 0 के लेकर चलते हैं तो n माइनस के m इंटू m प्लस के n प्लस के 1। अगर हम 0 लेकर चलते हैं तो स्टूडेंट m माइनस के m इक्वल 0, तो m बराबर m। चूँकि m और m बराबर नहीं है, अगर ये यहाँ पे बराबर हो जाएगा तो उस वाले केस में यहाँ पे मतलब ये नॉट इक्वल टू 0, ऐसा मान लो भाई ये मल्टीप्लाई 0 में जाएगा। तो हमारे पास ये इस तरीके से यहाँ पे हमारे पास जो ऑर्थोगोनल प्रॉपर्टी की जो फर्स्ट कंडीशन है -1 to 1 पी एम एक्स और यहाँ पे पी एन एक्स डी एक्स। स्टूडेंट आपको इस तरीके से यहाँ पे सोल्व करना, क्योंकि यहाँ पे एमसीक्यू फॉर्मेट एग्जाम है तो आपको केवल डायरेक्ट क्वेश्चन पढ़ करके जाना है, क्योंकि क्वेश्चन जो आपको थोड़ा में आएगा क्वेश्चन आपको दे देगा कि हमारे पास जो इसकी इवैल्यूट मतलब इसकी वैल्यू क्या होगी। तो यहाँ पे ये तो ऑप्शन दे देगा m इक्वल टू नॉट पल पे 0 होगी, या इसकी वैल्यू दे देगा 2/2, तो आप किस m की और n की या ग्रेटर देन हो सके या लेस देन या स्टूडेंट या इक्वल पे होगी या नन ऑफ दीज। तो ऑप्शन आपको चारों ऑप्शन में एक बेस्ट ऑप्शन होगा जो आपको सेलेक्ट करना है। तो स्टूडेंट यहाँ पे कुछ नहीं करना, केवल आपको जब इसका प्रूफ करना होता है तो आपको लिगेंडर डिफरेंशियल इक्वेशन की जो स्टैंडर्ड जनरल इक्वेशन होती है उसको याद करना होता है। तो सबसे पहले हमारे पास इक्वेशन है, इसके हमने 2 सॉल्यूशन माने, हमारे पास पी एम पी एन। अगर पी एम एक्स और पी एन एक्स के सॉल्यूशन है तो अल्टीमेटली इसको यहाँ पे सीधी सी बात है इसको सेटिस्फाई करना। तो यहाँ पे 2 इक्वेशन बनाएगी, जो यहाँ पे एन है वहाँ पे पी एम से मल्टीप्लाई करेंगे और जो एन है तो एन से मल्टीप्लाई कर, दोनों को हम सब्ट्रैक्ट करने के बाद हमारे पास इस तरह का रिजल्ट आ जाएगा। अब स्टूडेंट यहाँ पे जो हमारे पास का देखते हैं हम इसको कैसे, इसका जो प्रूफ होगा स्टूडेंट हम केवल डायरेक्ट रिजल्ट इसको हम नेक्स्ट मतलब क्लास में लेकर आएंगे। खैर यहाँ तो एमसीक्यू टाइप का क्वेश्चन है, इसको आप डायरेक्ट भी समझ सकते हैं। तो हम स्टूडेंट यहाँ पे एक थ्योरम है, ये आपका इसको बोलते हैं लिगेंडर जेनेटिक फंक्शन। तो इस पे यहाँ पे इसका कंसेप्ट यूज होगा, और ये जो सॉल्यूशन होता है स्टूडेंट ये हमारे पास लिगेंडर डिफरेंशियल इक्वेशन का ही जनरल सॉल्यूशन होता है। देखो यहाँ पे समझते हैं पी एन एक्स जो समेशन है r इक्वल 0 to n/2 के बीच में -1 की पावर r, और यहाँ पे फैक्टोरियल के अंदर 2n माइनस के 2r और डिवाइड में 2 की पावर n फैक्टोरियल के साथ r, और यहाँ पे x की पावर n माइनस r, जो पावर है वो नीचे आएगी n माइनस के 2r और यहाँ पे डिवाइड में आएगी n माइनस r। स्टूडेंट ये डायरेक्ट रिजल्ट आपको करना होता है, पर कई बार ये पूछ लेते हैं को तो पी एन किसका सोल्यूशन है, पी एन जो सोल्यूशन होगा उस टाइम वो लीनियर लिगेंडर डिफरेंशियल इक्वेशन का ही सोल्यूशन होता है। अब स्टूडेंट इसको यहाँ पे एक क्वेश्चन और एग्जाम में पूछ देता है, मतलब इसकी जो वैल्यू है इसके एक बार है, कई बार हम इसकी वैल्यू दे करके ये पूछ लेता है, तो मतलब ये इसके कैसे होगा, या स्टूडेंट इसकी वैल्यू इन जनरल में पूछ लेता है। तो यहाँ पे समझते हैं, तो इस क्वेश्चन को नोट कर लेना। अब स्टूडेंट हम इस क्वेश्चन को प्रूव करते हैं। देखो हमारे पास दे रखा है सो दैट 1 माइनस जेड स्क्वायर डिवाइड में है 1 माइनस के 2x प्लस के जेड स्क्वायर प्लस के 3/2 और समेशन यहाँ पे n इक्वल 0 to इनफाइनाइट 2n प्लस के 1 जेड की पावर n पी एन एक्स। स्टूडेंट यहाँ पे देखो जेड के प्लेस पे मैंने बताया था h भी आ सकता है। तो स्टूडेंट देखो यहाँ पे क्वेश्चन से आइडिया हल्का सा आइडिया मिल रहा है कि हमारे पास जो है लिगेंडर जेनेटिक फंक्शन से ही प्रूफ होगा। तो सबसे पहले हम इसको लेके चलते हैं। देखो हमारे पास इससे ये दिखा दो या इससे स्टूडेंट ये प्रूफ कर दो, तो आपको केवल क्वेश्चन कैसे आएगा,
पूछ लेगा इसकी वैल्यू किसके इक्वल है, या फिर इसकी वैल्यू आप ऐसे ही पूछ सकता है। तो यहाँ पे सबसे पहले डायरेक्ट रिजल्ट याद करना है, तो सबसे पहले वी हैव दैट, या वी नो दैट भी लिख सकते हैं स्टूडेंट, वी नो दैट लिगेंडर जनरेटिंग फंक्शन। अब जनरेटिंग जो फंक्शन होता है स्टूडेंट देखो यहाँ पे 1 माइनस के 2xz प्लस के जेड स्क्वायर की जो पावर होती है माइनस के हाफ। जैसे यहाँ पे इसका जो इक्वल होता है समेशन, इसको हम ऐसा भी लिख सकते हैं n इज इक्वल टू 0 टू इनफाइनाइट। तो यहाँ पे स्टूडेंट जेड की मतलब इसका प्रूफ जेड की पावर n ऐसा मान लो, जेड की पावर n और पी एन एक्स। अब स्टूडेंट हम इसे इक्वेशन 1 लेके चलते हैं। अब यहाँ पे देखना होता है तो हम इसको कैसे प्रूव करना, तो हम यहाँ पे इसका जेड के रेस्पेक्ट में डेरिवेटिव करेंगे, डिफरेंशिएट करेंगे। तो डिफरेंशिएटिंग विद रेस्पेक्ट टू जेड ऑन बोथ साइड, इसमें जेड के रेस्पेक्ट में दोनों साइड से हम डेरिवेटिव करेंगे। देखो यहाँ पे हमारे पास पावर फार्मूला है, तो पावर सामने आएगी माइनस के 1/2, तो 1 माइनस के 2xz प्लस के जेड स्क्वायर। स्टूडेंट जो हमारे पास माइनस के हाफ है, देखो ये हमारे पास माइनस है, जब हम इसमें से एक कम करेंगे इसको हम लिखेंगे डायरेक्ट माइनस के 3π/2, जैसे आप एलसीएम लेते थे। अब स्टूडेंट पावर सामने ही एक कम कर दिया, फिर हम अंदर का भी करेंगे क्योंकि कॉन्स्टेंट है इसका तो 0 हो जाएगा। पहले हम जेड स्क्वायर का करेंगे तो 2z, और यहाँ जेड का तो हो जाएगा क्योंकि जेड के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं, तो स्टूडेंट यहाँ पे 2x हो जाएगा। अब इधर भी देखते हैं स्टूडेंट, ये तो समेशन तो कांस्टेंट टर्म होती है, तो n इक्वल टू 0 टू इनफाइनाइट, n सामने आएगा जेड की पावर n-1 जो पी एन एक्स है। देखो जेड के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं स्टूडेंट, तो हमारे पास जो पी एन एक्स भी सब कांस्टेंट ही होंगे। अब यहाँ पे एक बात करते हैं स्टूडेंट, देखिए माइनस है अंदर जाएगा, तो हम ये 2x, भाई देखो आपके पास 2x माइनस के 2z हो जाएगा। जब हम 2 कॉमन लेंगे तो यहाँ से 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास क्योंकि माइनस अंदर जाएगा तो x माइनस के z और 2 से 2 कैंसिल, और डिवाइड में स्टूडेंट हमारे पास 1 माइनस के 2xz प्लस के जेड स्क्वायर, ये हमारे पास 3π/2 हो जाएगी। अब स्टूडेंट यहाँ पे हमारे पास जो बचा समेशन n इज इक्वल टू 0 टू इनफाइनाइट, तो यहाँ पे स्टूडेंट n जेड की पावर n-1 इंटू पी एन एक्स। अब स्टूडेंट यहाँ पे ये देखना होता है, देखो यहाँ पे 2n कब आएगा ये समझते हैं। यहाँ पे 2n कब आएगा, जब n को हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पे तो ऑन बाय से मल्टीप्लाई करेंगे ऑन बोथ साइड, तो हम इसको मल्टीप्लाई बाय 2 ऑन बोथ साइड, हम दोनों साइड से क्या करेंगे मल्टीप्लाई करेंगे 2 से। जैसे हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे स्टूडेंट, तो 2x माइनस के z और डिवाइड हमारे पास माइनस का 2x। इसको देखो यहाँ पर समझते हैं, चलो उसको नेक्स्ट समझा देंगे। 2xz और प्लस के यहाँ पे जेड स्क्वायर 3π/2, इसको हम अब देखना यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई करिए, तो समेशन n इक्वल टू 0 टू इनफाइनाइट 2n जेड की पावर, देखो स्टूडेंट देखो 2z से मल्टीप्लाई करना है। देखो यहाँ पे क्योंकि हमारे पास क्या है जेड की पावर n चाहिए, हमारे पास जेड की पावर n दे रखा है, तो हम जेड की पावर n बनाने के लिए तो हम इसे जेड से मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि एक पावर ये है तो हमारे पास तभी जेड की पावर n बच जाएगी। तो ये भी स्टूडेंट यहाँ पर देखना होता है, क्योंकि हमें कॉमन लेना, कॉमन तभी लेंगे फिर हमें इजीली है ना, फिर जेड की पावर n कॉमन लेंगे फिर आपको प्रॉब्लम होगी समझाने में। तो यहाँ पे समझते हैं हम 2z से मल्टीप्लाई करते हैं ऑन बोथ साइड, तो हम इसको यहाँ पे लिखेंगे स्टूडेंट 2z से। तो हमने 2z से मल्टीप्लाई करी, जैसे हम 2z से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे भी 2z आएगा, और ये n-1 क्योंकि z की पावर है, देखो ये हमारे पास n है, इसको चलो अब चलो यहीं पे लिख लो n है, और यहाँ पे हमारे पास पी एन एक्स है। अब ध्यान से देखना स्टूडेंट, जैसे हम इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो 2zx माइनस का 2z स्क्वायर। अब इसमें यहाँ पे कुछ पॉइंट्स है, आप देखो x की पावर 3/2 है, तो हम इसको x इंटू x 1/2 लिख सकते हैं। देखना यहाँ पे स्टूडेंट, क्योंकि पावर एक और बेस समान है तो 1 प्लस के 1/2 तो हम 3/2, तो हम इसको पूरे को x मानेंगे नीचे, तो हम इसको लिख सकते हैं 1 माइनस के 2। देखो x की पावर 3/2, क्योंकि हमारे पास ये x आप एज्यूम कर लेते हैं,
तो हम इसको ऐसे तोड़ेंगे कि हमारे पास माइनस हाफ है, तो हम इसको हाफ के फॉर्म में ब्रेक करेंगे। 1 माइनस के 2x जेड प्लस के जेड स्क्वायर। अब स्टूडेंट यहाँ पे समझते हैं इसको हम ऐसा क्यों लिखते हैं वो देखते हैं। 1 माइनस के 2x जेड प्लस के जेड स्क्वायर, इसको हम ऐसा माने। अब यहाँ पे स्टूडेंट जेड की पावर 1 है, तो हमारे पास जो टर्म बचेगी वो 0 टू इनफाइनाइट। तो यहाँ पे स्टूडेंट n तो 2n तो एक अलग हो जाए, जेड की पावर n और पी एन एक्स। स्टूडेंट हमारे पास ये इक्वेशन बन जाएगी 2। चूंकि हमें यहाँ पे 2n प्लस 1 चाहिए होता है, तो हम इन दोनों को ऐड करेंगे। इक्वेशन 1 लेफ्ट लेफ्ट ऐड करेंगे, राइट राइट। तो हमारे पास 1 और 2 को स्टूडेंट यहाँ पे जैसे ऐड करेंगे स्टूडेंट, ये तो आपने नोट ही कर लिया होगा, तो इसको मैं यहाँ से हटा सकूँ। अब स्टूडेंट थोड़ा सॉल्यूशन देखते हैं। जैसे हम दोनों को ऐड करेंगे तो लेफ्ट लेफ्ट स्टूडेंट, इसको हम लेफ्ट के साथ ऐड करेंगे और इसको इसके साथ, मतलब कहने का मतलब है इसको हम इसके साथ ऐड करेंगे, तो लेफ्ट लेफ्ट राइट राइट। पहले हम इसको लिखते हैं। जैसे हम इसको लिखेंगे, इसके नीचे पावर जो है हमारे पास, ये नीचे जो पावर है प्लस की हो जाएगी। 1 माइनस के 2x जेड प्लस के जेड स्क्वायर की जो पावर होगी स्टूडेंट वो 1/2 होगी, क्योंकि माइनस है तो नीचे लाके प्लस ही हो जाएगी। अब ऐड कर रहे हैं तो बीच में प्लस आना चाहिए, तो हमारे पास जो टर्म बचेगी 2x जेड या जेड एक्स और माइनस के 2z स्क्वायर डिवाइड में स्टूडेंट हमारे पास जो बचेगा 1 माइनस के 2x जेड और प्लस के जेड स्क्वायर, इसकी पावर यहाँ पे स्टूडेंट 1/2 आएगी। तो 1 माइनस के 2x जेड प्लस के जेड स्क्वायर की जो पावर 1/2। अब यहाँ पे स्टूडेंट ध्यान से समझना, n इक्वल टू 0 टू इनफाइनाइट कॉमन लेते हैं और यहाँ पे स्टूडेंट पी एन एक्स भी कॉमन लेंगे। अंदर जो हमारे पास 2n प्लस के 1 और यहाँ पे जो बचेगा पी एन एक्स बचेगा। ध्यान से समझना स्टूडेंट। अब जैसे हम इन दोनों का एलसीएम लेंगे स्टूडेंट, यहाँ पे सेम है। जब एलसीएम सेम है तो ये यहाँ पे चले जाएगा, तो इम्प्लाई दैट 1 माइनस के 2x जेड प्लस के जेड स्क्वायर। अब स्टूडेंट यहाँ पे जब इसका एलसीएम लेंगे तो ये एलसीएम से हमारे पास ये टर्म कट जाएगी, तो हमारे पास जो बचेगा स्टूडेंट यहाँ पे केवल 2x जेड माइनस के 2z स्क्वायर। तो हमारे पास जो एलसीएम आया था स्टूडेंट 1 माइनस के 2x जेड प्लस के जेड स्क्वायर। चूँकि हमने दोनों एलसीएम लिए थे, ध्यान से समझना स्टूडेंट, जैसे हम दोनों एलसीएम ले थे तो इससे ये कट जाएगा स्टूडेंट, मतलब इससे ही कट जाएगा, तो ऊपर क्या बचेगा, ये टर्म बचेगी। जब हम इसको इससे डिवाइड करेंगे तो 1 बचेगा। 1 मतलब जब डिनोमिनेटर सेम हो तो ऊपर का न्यूमरेटर एच डी लिख देते हैं। अब यहाँ पे स्टूडेंट समेशन जो n होगा 0 टू इनफाइनाइट, इसको हम एच डी लिखेंगे और यहाँ पे जो पी एन एक्स है। अब स्टूडेंट यहाँ पे थोड़ा सॉल्व करते हैं, एक प्लस का एक माइनस कैंसिल होगा। अब यहाँ पे हमारे पास जो बचेगा 1 माइनस के, ये स्टूडेंट माइनस के 2z स्क्वायर है, तो प्लस का जेड में तो माइनस का जेड स्क्वायर, इसको हम मर्ज करके स्टूडेंट 3/2 ही लिख देंगे, क्योंकि हम इसको ऐसा लिख सकते हैं क्योंकि हमें जो टारगेट में चाहिए होता है। तो यहाँ पे 1 माइनस के 2x जेड प्लस के जेड स्क्वायर, इसकी पावर 3/2, और यही हमें आप सॉल्यूशन चाहिए होता है। तो n इक्वल 0 टू इनफाइनाइट 2n प्लस के 1 और यहाँ पे हमारे पास स्टूडेंट पी एन। तो इस तरीके से यहाँ पे स्टूडेंट क्वेश्चन को हम समझ सकते हैं। तो यहाँ पे स्टूडेंट प्लीज करेक्ट, यहाँ पे जेड की पावर n है भाई, जेड की पावर n भी तो कॉमन है ना, इसको हम थोड़ा इनटू में लिख देंगे, जेड की पावर n पी एन एक्स। तो यहाँ पे भी स्टूडेंट जेड की पावर n पी एन एक्स। अब यहाँ पे चलता है क्योंकि यहाँ पे 2n कॉमन लेंगे, मतलब जेड की पावर n कॉमन लेंगे, तो यहाँ पे 2n प्लस के 1 और पी एन एक्स कॉमन लेंगे। तो इस तरीके से आप स्टूडेंट क्वेश्चन करते हैं। स्टूडेंट जब भी आप एमसीक्यू की प्रिपरेशन करते हैं तो आप काफ़ी डीप नॉलेज आपको करनी होती है। थैंक यू बच्चों, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।